हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम अपनी 7 चक्रास सीरीज के छठे ऊर्जा केंद्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। छठा ऊर्जा केंद्र यानी आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के स्थान के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, जो कि हम स्पाइन के बारे में क्लियर करेंगे। तो जब हमारी ये 7 चक्रास की सीरीज शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो 7 चक्रास हैं वो हमारे स्पाइन में है, लेकिन विशुद्धि चक्रा के पास आते आते हमारा स्पाइन खत्म हो जाता है। ठीक है, एक्सेस बोन से लेकर हमारा कॉक्सी तक हमारा स्पाइन खत्म हो गया, इतना ही स्पाइन होता है। ठीक है, अगर आपने स्पाइन के बारे में पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है तो आप ये समझिए कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक टेल बोन तक पूरा हमारा स्पाइन होता है। अब हम जो बाकी के 2 चक्र हैं वो हमारे स्पाइन में ना होकर हमारे मस्तिष्क में है। कौन से 2? आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। अब आज्ञा चक्र का स्थान कहाँ है? जहां पर मैंने तिलक देख रहे हो आप, तिलक लगा है, इस तिलक के जस्ट एकदम बीच में अगर आप एक कोई सुई यहाँ से क्रॉस करेंगे, आर पार करेंगे, तो जो सेंटर आएगा इसका, तो यहाँ से अगर सेंटर में यहाँ जा रही हूँ और यहाँ से सेंटर, यानी कि मस्तिष्क के बीच में यहाँ कहीं कान के आसपास एकदम सेंटर में जाके आज्ञा चक्र का स्थान है। आज्ञा चक्र की जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ साथ आज्ञा चक्र को हाइपोथैलेमस भी हेल्प करता है। और अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करें तो देखिए, जो हमारा आज्ञा चक्र है उसके लिए लगभग सारे ही न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, क्योंकि इसकी जो ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में मास्टर ग्लैंड कही जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर के नाम हमने आज तक के चक्रास में सुने थे, वो सारे ही न्यूरोट्रांसमीटर सभी लोग आज्ञा चक्र के लिए काम करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन प्रत्यक्ष रूप की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए डोपामाइन और एंडोर्फिन प्रत्यक्ष रूप से हमारे आज्ञा चक्र के लिए काम करता है। अब आज्ञा चक्र के अगर हम रंग की बात करें तो आज्ञा चक्र गहरे नीले रंग का या बैंगनी रंग का है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज्ञा चक्र के सांकेतिक चित्र को किस प्रकार से दर्शाया गया है, तो 2 पंखुड़ियों के साथ दर्शाया गया है, जिसमें एक पंखुड़ी में ह लिखा गया है और दूसरी पंखुड़ी में क्ष लिखा गया है। इसका बीज मंत्र ओम है। इसका जो बीज वाहक है वो नाद है, नाद यानी कि ध्वनि। इसका जो तत्व है वो महत तत्व है। ये जो तत्व है ये भौतिक तत्वों से परे है, यानी कि अभी तक हम लोग जो तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे वो किसी का आकाश तत्व था तो किसी का पृथ्वी तत्व था, तो ये भौतिक तत्वों से परे है। इसके देव की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो देव है वो है महायोगी शिव अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान है। अगर हम इसकी शक्ति की बात करते हैं तो इसकी शक्ति हाकिनी है। इसका जो लोक है वो तप है और इसका जो कोण है वो त्रिकोण है। विज्ञान के मतानुसार समझें तो हमारा जो आज्ञा चक्र है उसका भौतिक आधार पिट्यूटरी ग्लैंड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो एंडोर्फिन का सिक्रेशन होता है। और ये जो एंडोर्फिन है इसे हम नेचुरल पेन किलर कहते हैं। ये हमारे शरीर में नेचुरल पेन किलर का काम करता है। एक हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि जो पेन किलर हम दवाइयों के रूप में बाहर से लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली एक पेन किलर काम करता है जिसका नाम एंडोर्फिन है। अब हम समझते हैं कि अगर व्यक्ति का आज्ञा चक्र असंतुलित है तो उसके क्या लक्षण है, कैसे समझेंगे? सबसे पहला लक्षण है कंफ्यूजन। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र असंतुलित होता है उसको अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। डरावने सपने बहुत ज़्यादा आते हैं, एकाग्रता की कमी होती है और वीक मेमोरी होती है। मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होती है। और इसके अलावा जो डिसीज़न है उसमें आप गलत फैसले ज़्यादा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है। एक होता है कि आप डिसीजन ले रहे हैं, सही हो गलत हो जैसा भी हो। दूसरा चीज़ है कि आपने डिसीजन लिए हैं लेकिन उसमें से मोस्ट डिसीजन ऐसे हैं जो गलत है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो डिसीजन लेते हैं वो गलत होते हैं। और अब हम जानते हैं कि इसमें जो शारीरिक लक्षण है वो क्या है।
तो शारीरिक लक्षण में माइग्रेन की दिक्कत होती है, माइग्रेन का इशू होता है, सिरदर्द, किसी और टीटीएस टाइप के सिरदर्द हो सकते हैं, और आँखों में दिक्कत हो सकती है, आँखों में दर्द होता है, अनिद्रा का इशू होता है, और हार्मोन इम्बैलेंस होता है। हार्मोन इम्बैलेंस इसलिए क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो हमारी इसका जो भौतिक आधार है, आज्ञा चक्र का जो भौतिक आधार है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही होती है, यानी कि कमांड ठीक से नहीं दे रही होती है, तो वो बाकी की ग्लैंड्स को हार्मोन सिक्रेशन के लिए कमांड नहीं दे पाती है। तो यही रीज़न है कि आज्ञा चक्र अगर आपका असंतुलित है तो आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होंगे। अब हम जानते हैं संतुलित या सक्रिय आज्ञा चक्र के क्या लक्षण हैं। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय होता है या संतुलित होता है, बैलेंस होता है, वो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक स्थिति से बहुत स्थिर होता है, और ऐसा व्यक्ति बहस करने में विश्वास नहीं रखता है, बल्कि अपनी बात को उतना ही बोलता है जितना वो उचित समझता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं का आभास होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, इसकी बुद्धि बहुत तेज होती है और मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने डिसीजन को सही दिशा में लेकर जाता है। आज्ञा चक्र जिनका सक्रिय होता है, ये लोग ऐसे होते हैं जिनको भौतिक दुनिया से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है उन लोगों को भौतिक चकाचौंध अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसके अलावा आज्ञा चक्र जिनका सक्रिय है, ऐसे व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करते हैं। आज्ञा चक्र सक्रिय रहने वाले व्यक्ति को जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, और अगर गुस्सा आता है तो ये गुस्सा बहुत विनाशकारी भी होता है। कुल मिला के बात यह है कि आप ऐसे व्यक्ति को जल्दी से गुस्सा नहीं दिला सकते हैं, और जब गुस्सा होते हैं तो फिर ये गुस्सा बहुत एक अलग परिणाम लेकर आता है। अब हम जानते हैं अपने आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए, या फिर इसको हील करने के लिए, या इसको सक्रिय करने के लिए हमारे पास क्या क्या योगाभ्यास है। सबसे पहले हम बात करते हैं षटकर्म की। षटकर्म में हम जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं, चाहे तो आप सूत्र नीति का अभ्यास भी कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, और हम त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। त्राटक जिसमें आप एक ज्योति को कंटिन्यूस देखते रहते हैं, त्राटक का अभ्यास उसे ही कहते हैं। अब हम आते हैं सूक्ष्म व्यायाम के पास। सूक्ष्म व्यायाम की बात करें तो हम नेत्र शक्ति विकासक का अभ्यास कर सकते हैं, और स्मरण शक्ति विकासक का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आसनों की। तो सबसे बेसिक चीज़ तो हमें ये समझनी है कि वो सारे ही अभ्यास जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स ब्रेन होता है, वो सारे ही अभ्यास हमारे आज्ञा चक्र के लिए उपयोगी हैं। इसमें सबसे पहला जो आसन है उसको मैं पादस्थ आसन को हम सबसे पहले रखेंगे। पादस्थ आसन में हमारा ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स ब्रेन होता है, जिससे कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सक्रिय रहती है और हमारे आज्ञा चक्र के लिए मददगार साबित होती है। दूसरे अभ्यास की बात करें तो दूसरा जो आसन है वो है पर्वतासन। पर्वतासन भी हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त के संचार को बढ़ाता है। तीसरा अभ्यास है बाल आसन। बाल आसन बहुत ही सुंदर अभ्यास है। ये ना सिर्फ आपके मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाएगा, बल्कि आपके मन को भी स्थिर रखेगा। चौथा आसन है अर्धशीर्षासन। अर्धशीर्षासन भी आपके मस्तिष्क की तरफ रक्त के संचार को बढ़ाएगा और आपके मन को शांत करेगा, विचारों में स्पष्टता लाएगा। पांचवा अभ्यास है शवासन। शवासन आपके अंतर्ध्यान को बढ़ाएगा, आपको शांत रखेगा और आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति दोनों को ही स्थिर रखेगा। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे उत्तम प्राणायाम है, क्योंकि वो आपके मन को शांत रखेगा, तनाव को दूर करेगा, चिंता को दूर करेगा और आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को स्थिर रखेगा। अब हम बात करते हैं ध्यान साधना की। ध्यान साधना में हम इसके बीज मंत्र यानी कि ओम का जाप करेंगे। ओम का जाप जब भी हम करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ओम जाप करते हुए आपको अपने ध्यान को
दोनों भुवों के मध्य में रखना है, क्योंकि यहीं पर हमारा आज्ञा चक्र का स्थान है। अब हम बात करते हैं संकल्प की। संकल्प में आपको इस वाक्य को दोहराना है, मेरे विचार स्पष्ट हैं और मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पा रही हूँ। मेरे विचार स्पष्ट हैं और मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन पा रही हूँ। अब हम बात करते हैं आहार की। आहार में आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए सबसे उत्तम आहार सात्विक आहार माना गया है, यानी कि आपको सात्विक आहार का चुनाव करना है। बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, मांस मदिरा का आपको प्रयोग नहीं करना है। जितना आपका आहार सात्विक होगा उतना ही आपके आज्ञा चक्र के लिए अच्छा होगा। तो ये था हमारा छठा केंद्र यानी कि आज्ञा चक्र। तो आज हमने आज्ञा चक्र के बारे में जाना। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगला हमारी वीडियो आएगी सहस्त्रार चक्र के बारे में, जो कि हमारा अंतिम इस सीरीज़ का अंतिम चक्र होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।